Welcome to my channel. For best result, watch the video till the end. Please like, share and subscribe. Note: जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। कंपाउंड वर्ड जैसे ए 10 रुपीज नोट। कंपाउंड वर्ड में ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ए 4 माइल्स वॉक, ए 3 माइल रेस। और भी कंपाउंड वर्ड होते हैं जैसे आइसक्रीम, डोर नोब, लॉन्ग टर्म। इसमें आप इसको यूज हमेशा सिंगुलर में करिएगा। आप आइस के साथ क्रीम्स नहीं लिख सकते, डोर के साथ नोब्स नहीं लिख सकते, लॉन्ग के साथ टर्म्स नहीं लिख सकते। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो वह हमेशा सिंगुलर प्रयुक्त होता है। इस वजह से आप इसका प्लूरल नहीं लिख सकते। आगे एग्जाम्पल देखिए। ही गेव मी ए 5 रुपीज नोट। 5 रुपीज नोट ये कंपाउंड वर्ड है, इस वजह से ये रुपीज नहीं हो सकता। क्या होगा? सिर्फ रुपी होगा। रुपी होगा। तो ही गेव मी ए 5 रुपी नोट। ये सेकेंड आपका सही होगा, जबकि फर्स्ट क्या है? गलत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। माई ब्रदर रन ए 5 माइल्स रेस। 5 जो माइल्स है क्या है? कंपाउंड वर्ड है। क्या है? कंपाउंड वर्ड है और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो माइल्स है आपका माइस न हो करके यस है, इस वजह से गलत हो जाएगा। और जो सेकेंड आपका जो है सेकेंड वो क्या है? सही होगा। सेकेंड क्या है? सेकेंड आपका सही होगा, क्योंकि माई ब्रदर रन ए 5 माइल रेस। ये क्या है? एक कंपाउंड वर्ड है और यह हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आगे देखिए। ग्रुप 7 नाउन विथ 2 मीनिंग्स इन द सिंगुलर। नाउन विथ 2 मीनिंग्स इन द सिंगुलर। संज्ञा नाउन सिंगुलर में 2 मतलब होता है। उसका क्या होता है? 2 सेंस निकलता है, 2 मतलब निकलता। एंड ओनली वन इन प्लूरल आर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। जबकि प्लूरल में सिर्फ एक अर्थ निकलता। सिर्फ क्या निकलता है? एक अर्थ निकलता है, एक मतलब निकलता है। जैसे वुड इज ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न हाउसेस। लगभग सभी घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। लगभग सभी घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। वुड का यहाँ मतलब क्या है? टिम्बर मतलब लकड़ी। टिम्बर ये वुड है। वुड मतलब सिंगल है। ये क्या है? वुड है। वुड क्या है? इसका 2 मतलब होगा। एक क्या हो गया? टिम्बर हो गया। क्या हो गया? टिम्बर हो गया। जबकि ही लिव्स इन वुड, वह कहाँ रहता? वुड मतलब क्या हुआ? कि वो वन में रहता है। इसका क्या मतलब होगा? वन। किस में रहता है? वन में रहता है। तो वुड का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट। क्या हो गया? फॉरेस्ट। वुड का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट। आगे देखिए वुड्स मतलब क्या होता है। वुड्स आर फास्ट डिस्पेयरिंग फ्रॉम इंडिया। क्या है? वुड्स आर फास्ट डिस्पेयरिंग फ्रॉम इंडिया। भारत से जंगल तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। भारत से जंगल तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं।
तो यहाँ आपका जो वुड्स का मतलब क्या हो गया, वुड्स का मतलब जंगल से, फॉरेस्ट से हो गया। किसका मतलब हो गया, इसका एक मीनिंग हो गया, इसका एक अर्थ हो गया। प्लूरल में सिर्फ एक मतलब होता है, जबकि वुड जो था, वुड उसमें दो अर्थ था। एक क्या था, एक आपका लकड़ी था, टिम्बर, और दूसरा क्या था, सिर्फ फॉरेस्ट था, वन। अगला एग्जाम्पल देखिए, फोर्स शुड बी मेट इन विथ फोर्स शुड बी मेट विथ फोर्स। यहाँ फोर्स किससे मतलब स्ट्रेंथ से, किससे मतलब ताकत से, बल से मतलब है। फोर्स शुड बी मेट विथ फोर्स, बल के साथ मिलना चाहिए, बल के साथ मिलना चाहिए। यहाँ फोर्स क्या है, फोर्स का क्या मतलब हो रहा है, फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ से या ताकत से। किससे, ताकत से। आगे देखिए, इसी फोर्स का मतलब क्या है, ए फोर्स ऑफ 10 पर्सन अटैक हिम, ए फोर्स ऑफ 10 पर्सन अटैक हिम, 10 व्यक्तियों की एक सेना ने उस पर हमला किया। 10 व्यक्तियों, 10 पर्सन ऑफ फोर्स, 10 व्यक्तियों की एक सेना ने किस पे हमला किया, अटैक किया, उस पे हमला किया। यहाँ आपका फोर्स का मतलब क्या हुआ है, फोर्स का दूसरा मतलब क्या है, बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन, बॉडी ऑफ सशस्त्र पुरुषों का शरीर। यहाँ क्या है, उसके शरीर पर किया। यहाँ क्या है, यहाँ बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन क्या है, यहाँ बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन उसके आदमी के शरीर से तात्पर्य रखता है। ठीक, आगे आप देखिए फोर्सेस का, यहाँ तो फोर्स था, इसका प्लूरल का देखिए, यहाँ सिर्फ एक मतलब निकलता। द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, आर नोन फॉर ए लॉयल्टी। यहाँ क्या है, यहाँ भारतीय सेनाएं, इंडियन फोर्सेस, भारतीय सेनाएं आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, वो अपने बहादुरी, एंड लॉयल्टी और निष्ठा के लिए, नोन मतलब जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, ब्रेवरी और लॉयल्टी के लिए। किसके लिए, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी के लिए, बहादुरी और निष्ठा के लिए जानी जाती है। तो यहाँ जो फोर्स है वो किससे तात्पर्य रखता है, सैनिक से। यहाँ क्या था, फोर्स एक बल से था, एक उसके सशस्त्र पुरुषों के शरीर से था। जबकि यहाँ फोर्सेस जो है, फोर्सेस किससे है, ट्रूप्स से है, किससे है, सैनिक से है। ट्रूप मतलब सैनिक से है। इसका कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर में दो मतलब होता है, सिंगुलर में दो मतलब मीनिंग्स होते हैं, जबकि प्लूरल में एक होते हैं। जैसे वुड का सिंगुलर में दो मतलब था, एक क्या था, एक आपका लकड़ी था और दूसरा वन था, जबकि फॉरेस्ट सिर्फ वन या जंगल हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं। आगे कुछ ऐसे शब्द दिया हुआ है जिनका सिंगुलर में दो मतलब होते हैं, जबकि प्लूरल में एक होते हैं। आइए देखिए, एब्यूज का सिंगुलर है, एब्यूज क्या है, एब्यूज सिंगुलर है। इसमें दो मतलब क्या है, पहला रॉन्ग यूज, क्या है, रॉन्ग यूज, गलत प्रयोग, क्या है, गलत प्रयोग। दूसरा क्या है, रीअप्रोच मतलब तिरस्कार, मतलब क्या हुआ, तिरस्कार। जबकि एब्यूज मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस मतलब गलत व्यवहार। यहाँ दो मतलब निकल गया। जबकि इसका एब्यूज का जो प्लूरल होता है, एब्यूजेज, इसमें क्या है, एक मतलब सिर्फ रॉन्ग प्रैक्टिस या गलत व्यवहार से मतलब हुआ। जैसे फोर्स का क्या है, अभी ऊपर बताया गया, स्ट्रेंथ मतलब बल से है, और दूसरा बॉडी ऑफ आर्ममेंट। जबकि फोर्स मतलब सिर्फ ट्रूप्स से, सिर्फ किससे, ट्रूप्स से मतलब सैनिक से। किससे मतलब है, सैनिक से। जैसे इशू, मुद्दा, इसका इशू मतलब क्या है,
यहाँ इश्यू मतलब क्या है, यहाँ एक रिजल्ट या परिणाम से है, दूसरा ऑफ स्प्रिंग संतत से है। किससे है? संतत से है। यहाँ इश्यू मतलब क्या होगा? सिर्फ रिजल्ट, सिर्फ परिणाम, मतलब एक ही अर्थ है। यहाँ आपका सिंगुलर था तो दो अर्थ था, जब यहाँ प्लूरल था तो इसका सिर्फ एक मतलब एक अर्थ निकला। जैसे वुड, वुड वुड ये सिंगुलर है तो यहाँ कितना? दो मतलब है, एक टिम्बर एक फॉरेस्ट है, एक लकड़ी है और एक जंगल है। जबकि वुड्स मतलब क्या होता है? सिर्फ जंगल होता है। जैसे लाइट, एक लैंप होता है, एक ब्रिलियंस होता है, मतलब दीप्ति। यहाँ दो मतलब हो गया, जबकि लाइट्स मतलब सिर्फ लैंप्स होता है, सिर्फ दीप होता है। इसी तरह गेन मतलब प्रॉफिट, और यहाँ एक्विजिशन ऑफ हेल्थ मतलब गेन करना, हेल्थ को वेल्थ को प्राप्त करना। क्या है? एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, आप धन को प्राप्त कर रहे, वृद्धि कर रहे, आप मजबूत हो रहे हो। तो यहाँ गेन्स मतलब सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ लाभ होता है। यहाँ क्या होता है? सिर्फ लाभ होता है। यहाँ आपका क्या है कि आप धन को अधिग्रहण प्राप्त कर रहे हो। ठीक, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण। आगे देखिए नेक्स्ट, पीपुल मतलब एक पर्सन्स, क्या हो गया? लोग हो गए। दूसरा नेशंस मतलब राष्ट्र हो गया। एक क्या हो गया? लोग हो गया, जबकि दूसरा क्या हो गया? राष्ट्र हो गया। पीपुल्स मतलब सिर्फ राष्ट्र होता है। क्या होता है? सिर्फ राष्ट्र होता है। मतलब सिंगुलर में पीपुल, यानी पीपुल क्या सिंगुलर है तो यहाँ दो मतलब निकल रहा है, जबकि पीपुल्स प्लूरल है तो यहाँ इसका सिर्फ एक मतलब है। आगे देखिए, ग्रुप 8, नाउन विथ वन मीनिंग इन सिंगुलर। यहाँ नाउन का सिंगुलर में एक मतलब क्या है? वन मीनिंग है। एंड टू इन प्लूरल, जबकि प्लूरल में इसका दो मतलब होता है। जबकि प्लूरल में इसका क्या होता है? दो मतलब होता है, दो मतलब होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही कॉच द ओल्ड मैन बाई आर्म, उसने बूढ़े आदमी को हाथ से पकड़ लिया। उसने ही काच द ओल्ड मैन बाय द आर्म, उसने बूढ़े आदमी को क्या किया? हाथ से पकड़ लिया। यहाँ हाथ क्या है? अपर लिम्स मतलब ऊपरी हिस्सा, ऊपरी अंग। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ क्या है? यहाँ आप किससे समझ पा रहे हैं? यहाँ आर्म शब्द का एक व्याख्या हो रहा है। यहाँ आर्म जो शब्द है ARM, आर्म शब्द का क्या है? एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो यहाँ आर्म से क्या मतलब है? यहाँ आर्म से मतलब है कि अपर लिम्ब, ऊपरी अंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वाज स्टैंडिंग विथ हिज आर्म्स। यहाँ क्या है? ही वाज स्टैंडिंग विथ हिज आर्म्स फोल्डेड एंड ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। मतलब वह हाथ जोड़ कर खड़ा था। क्या था? वह हाथ जोड़ कर खड़ा था एंड ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, और उसके ओठों के बीच एक सिगरेट थी। यहाँ क्या है? यहाँ आर्म्स है। आर्म्स का मतलब क्या? अपर लिम्ब, सिर्फ ऊपरी अंग से मतलब है। जबकि आप तीसरा एग्जांपल देखिए, पाकिस्तान इज बाइंग आर्म्स फ्रॉम USA। यहाँ आर्म्स का क्या मतलब था? ऊपरी हिस्सा, ऊपरी अंग से मतलब था। यहाँ आर्म्स का क्या मतलब है? शस्त्र से। किससे है? शस्त्र से। किससे है? शस्त्र से। वीपन से। किससे है? शस्त्र से। यहाँ क्या है? पाकिस्तान US से हथियार खरीद रहा है। तो यहाँ क्या है? यहाँ आर्म्स क्या मतलब है? अब यहाँ देखिए, आर्म का मतलब यहाँ क्या था? यहाँ आर्म का मतलब सिर्फ एक मतलब था, क्या? अपर लिंग, ऊपरी अंग। किससे मतलब था? ऊपरी अंग। जबकि आर्म्स क्या मतलब था? दो मतलब था। यहाँ प्लूरल, सिंगुलर आपका आर्म हो गया और आर्म्स आपका प्लूरल हो गया। प्लूरल में दो मतलब हो गया। एक क्या हुआ? एक तो ऊपरी अंग ही हो गया, एक तो ऊपरी अंग हो गया, जबकि दूसरा क्या हो गया? शस्त्र हो गया। दूसरा क्या हो गया? शस्त्र हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए,
एवरी लेटर ऑफ ए लैंग्वेज एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर साउंड। यहाँ लेटर का क्या मतलब है? अल्फ़ाबेट से। लेटर का क्या मतलब है? अल्फ़ाबेट से, वर्णमाला से मतलब है। एवरी लेटर ऑफ ए लैंग्वेज एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर साउंड। भाषा का प्रत्येक अक्षर एक विशेष ध्वनि को व्यक्त करता है। एक किसको? विशेष ध्वनि को। यहाँ क्या लेटर मतलब अल्फ़ाबेट, अक्षर से है। लेटर मतलब क्या है? अक्षर से। यहाँ लेटर का क्या मतलब होगा? अक्षर से मतलब होगा। जबकि प्लीज राइट योर टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स, यहाँ क्या है? यहाँ कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर। प्लीज राइट योर टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर, कृपया अपने टेलीग्राम पर बड़े अक्षरों में लिखें। यहाँ क्या है? लेटर मतलब अल्फ़ाबेट से। लेटर मतलब अल्फ़ाबेट से। जब एक लेटर का मतलब सिर्फ अल्फ़ाबेट हुआ, यहाँ लेटर्स का मतलब एक अल्फ़ाबेट हो गया। अगला देखिए, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। ही इज ए मैन ऑफ लेटर, वह एक साहित्यिक व्यक्ति है। यहाँ लेटर से क्या मतलब है? सभ्य से। यहाँ लेटर्स क्या मतलब? साहित्यिक से। किससे मतलब? साहित्यिक से। तो यहाँ देखिए आप लेटर का मतलब सिर्फ अक्षर पाए हैं, सिर्फ अक्षर पाए हैं। जबकि लेटर्स का मतलब क्या पाए हैं? एक तो आप अक्षर पा गए हैं, दूसरा क्या पाए हैं? साहित्यिक। साहित्यिक क्या पाए हैं? साहित्यिक। अगला देखिए, द स्पेक्टिकल वॉज हॉरिबल साइट। यहाँ स्पेक्टिकल का क्या मतलब है? तमाशा है, दृष्टि है। साइट से मतलब क्या है? दृष्टि से मतलब है। तो यहाँ क्या है कि तमाशा भयानक था। द स्पेक्टिकल वॉज हॉरिबल मतलब तमाशा क्या था? दृष्टि क्या थी? भयानक थी। यहाँ स्पेक्टिकल का मतलब क्या है? साइट से मतलब है। किससे मतलब है? साइट से मतलब है। जबकि माई स्पेक्टिकल्स है बे ब्रोकन। यहाँ स्पेक्टिकल्स से क्या मतलब है? यहाँ स्पेक्टिकल्स क्या मतलब है? चश्मा से मतलब। किससे मतलब है? ग्लासेस से मतलब है। बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ ग्लासेस से मतलब है। चलिए ठीक, आगे देखिए। इस ग्रुप में आने वाले जो शब्द हैं जिनका सिंगुलर में एक मतलब होता है, जबकि प्लूरल में दो मतलब होता है। जैसे आर्म का सिंगुलर में क्या है? आपका अपर लिम्ब है, सिर्फ अपर लिम्ब, यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी का ऊपरा हिस्सा। आप देखिए आर्म क्या है? एक शरीर का एक भाग है या बाह कहिए। जबकि आर्म्स मतलब क्या होता है? वीपन होता है, हथियार होता है, और एक अपर लिम्स होता है। इसी तरह आप देखिए पेन का यहाँ दो मतलब है। पेन का यहाँ दो मतलब है। यहाँ पेन का क्या मतलब है? दो मतलब। एक दर्द से हो गया, एक किससे हो गया? केयर्स हो गया। किससे हो गया? केयर्स हो गया। या मैनर का एक मतलब है, जबकि मैनर्स का यहाँ दो मतलब है। क्या है? एक मैनर मेथड से हो गया, दूसरा मेथड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार दोनों से हो गया, ढंग से, दोनों से हो गया। जैसे कस्टम, यहाँ कस्टम का क्या मतलब है? हैबिट्स है। हैबिट से मतलब होगा। जबकि कस्टम्स का मतलब हैबिट्स, तो हैबिट हो गया। ड्यूटी ऑन गुड्स, सामानों के व्यापार से हो गया। कस्टम मतलब सामानों के व्यापार से हो गया। इसी तरह लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर होता है, जबकि लेटर से मतलब अल्फ़ाबेट भी होता है। और क्या होता है? लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग होता है। साहित्य कहिए या सीखना कहिए। जैसे स्पेक्टिकल क्या होता है? एक मतलब होता है, साइट होता है। जबकि स्पेक्टिकल्स मतलब साइट्स भी होता है, और आई ग्लासेस होता है मतलब चश्मा होता है। इसी तरह आपका आगे कलर है, मिनट है, और मोरल है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न। जैसे यहाँ क्या है? मोरल का मतलब क्या है? लेसन्स है। मोरल का क्या मतलब है? मोरल मतलब क्या है? नैतिक। क्या है? नैतिक है। लेसन्स है, सीखने से। जबकि मोरल्स के यहाँ क्या मतलब? मोरल लेसन और कंडक्ट है। किससे मतलब है? मोरल लेसन और कंडक्ट से मतलब है। मोरल लेसन और कंडक्ट से मतलब है। बात आप समझ पा रहे हैं? कंडक्ट मतलब कंडक्ट, हाँ कंडक्ट से मतलब है। कंडक्ट
यहाँ क्या है, मोरल लेसन मतलब क्या हो गया आपका, मोरल लेसन मतलब क्या हो गया आपका, नैतिक से हो गया, नैतिक सीख, नैतिक सीख, नैतिक शिक्षा से मतलब हो गया। जबकि कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, आचरण से हो गया, कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, आचरण से हो गया। और मोरल लेसन मतलब नैतिक शिक्षा हो गया, नैतिक शिक्षा या सबक। तो मोरल्स का यहाँ दो मतलब हो गया, जबकि सिर्फ लेसन, मोरल का यहाँ सिर्फ लेसन मतलब नैतिक से ही मतलब आ गया, सबक से, यानी कि सिंगुलर में एक मतलब और प्लूरल में दो मतलब। जैसे प्रोविज़न, प्रोविज़न का क्या मतलब होता है, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। तो प्रावधान आप अगर सिंगुलर में देखिए तो इसका मतलब कंडीशन होता है, क्या होता है, कंडीशन होता है, शर्त होता है, क्या होता है, शर्त होता है। हाँ, जबकि प्रोविजंस मतलब कंडीशन, शर्त भी होता है और फूड भी होता है, क्या होता है, फूड भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।